देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले पुरानी कृषि उपज मंडी गरोठ में इकट्ठा होकर रैली के माध्यम से SDM कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में महोदय जी को निवर्तमान विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की घोषणा पत्र में वादा किया था। प्रदेश के किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल एवं धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सभी चुनावी सभा में आपकी पार्टी के जिम्मेदार केंद्रीय नेताओं ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है, जिनकी बात पर आज देश ही नहीं दुनिया भरोसा करती है। आज प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन के माध्यम से आपको वादा याद दिला रहे हैं। विश्वास करते हैं कि जो धान बिक चुका है उससे पर घोषित बोनस एवं गेहूं की घोषणा अनुसार खरीदी की अविलंब व्यवस्था आपके द्वारा की जाएगी, जिससे राजनीतिक क्षेत्र का मूल्य बढ़ा है। उनका कथन निराधार और अवसरवादी एवं भ्रामक नहीं होगा, ऐसा विश्वास करते हैं। ज्ञापन में जिले के प्रभारी सीताराम प्रजापति, सदस्य जिलाध्यक्ष कृपाल सिंह सोलंकी, जिला मंत्री रामनिवास बैरागी आदि मौजूद रहे हैं। उक्त सूचना जिला मंत्री रामनिवास बैरागी द्वारा दी गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया। लाइव कार्यक्रम के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिला का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित की गई। मंदसौर नगर पालिका परिसर में भी मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम का इस आयोजन के माध्यम से समापन किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद में बड़ी संख्या में स्व सहायता समूह की महिलाएं एकत्रित हुई है, जिन्हें मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्षा दुर्गा पाटीदार और नगर पालिका अध्यक्षा रामा देवी गुर्जर ने संबोधित किया। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम का प्रसारण भी दिखाया गया। जी, आज नगर पालिका में नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अभियान को पश्चिम बंगाल से प्रसारण देने वाले हैं। चूँकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की जो सरकार है, उनका लक्ष्य है कि जब तक हम आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करें तब तक इस देश को एक विकसित देश बनाना है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर महिला समृद्ध होगी तो देश हमारा समृद्ध होगा, महिला आत्मनिर्भर होगी तो देश हमारा आत्मनिर्भर होगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं के सम्मान में और अधिक बढ़ोतरी की है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हमारा समृद्ध और विकसित देश बनेगा और जग का सिरमौर, जग का सर्वश्रेष्ठ देशों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा देश बनेगा। धन्यवाद। आज नारी शक्ति वंदन का समापन कार्यक्रम है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमको बंगाल से यहाँ हमारी बहनों को संबोधित करेंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहनों के जीवन को सुधारने का बहुत से योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप उनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लाभ उठाकर हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं और हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आज के इस अवसर पे मैं बहुत बहुत आपका, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि वे इसी तरह हमारी बहनों का जीवन को संवारने के कार्य करते रहें और हमारा देश आगे बढ़ता रहे, प्रगति करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मंदसौर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्रीडा परिसर में महिला दिवस के अवसर पर मातृ वंदन कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय कबड्डी महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता के 5 मार्च मंगलवार को शुरुआत हुई और समापन 6 मार्च बुधवार को हुआ। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कॉलेज जन भागीदारी समिति अध्यक्ष नरेश चंदवानी आदि उपस्थित रहे हैं। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये, द्वितीय 11,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 5100 रुपये रखा है। प्रतियोगिता में महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विश्व महिला दिवस के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम देश में चल रहा है। उसके अंतर्गत मंदसौर पीजी कॉलेज में प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, महिला प्रतियोगिता का। और यह पहला प्रयास है पीजी कॉलेज के माध्यम से महिलाओं को आत्मरक्षा के माध्यम से और उनको मजबूत सशक्तिकरण के बनाने के माध्यम से यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और मंदसौर नगर के सभी निवासियों से निवेदन करूंगा, बालिकाओं से, बहनों से, माताओं से कि आप आएँ और ये बाहर मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी आए हुए हैं
उनकी हौसला अफजाई करें, उनको प्रोत्साहन दें, ताकि ये और प्रतियोगिता और बड़े लेवल पर हम मंदसौर में करा सकें। कितनी टीमें आई? 14 टीमें आई हुई हैं और पूरे मध्य प्रदेश की टीमें हैं। इसमें क्या क्या पुरस्कार दिए? इसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये का है, द्वितीय पुरस्कार उपविजेता का 11,000 रुपये का है, तृतीय पुरस्कार 5100 रुपये का है और बाकी सभी टीमों का शील्ड और सम्मान पत्र भी दिया जाएगा। देखिए, प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है। वह क्षण जब 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाएगा, उसके ठीक 2 दिवस पहले मतलब 5 और 6 तारीख को मंदसौर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल परिसर में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जन भागीदारी समिति और पूरे प्रबंधन समिति की ओर से राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन इस बात का होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा देने को लेकर के खेलो इंडिया के माध्यम से और गांव में शहरों में खेलों का वातावरण बना रहे, लगातार बढ़ता रहे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। मंदसौर शहर में बालिकाओं की इस कबड्डी प्रतियोगिता से बिटियाओं के मन मस्तिष्क में कबड्डी खेल के प्रति, क्योंकि प्राचीन खेल है हमारा कबड्डी, इसको लेकर के आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। मैं मध्य प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जन भागीदारी समिति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी दिशा में ये कार्यक्रम की योजना निश्चित रूप से हम सबका मार्ग प्रशस्त कर रही है। आयोजन हुआ प्रतियोगिता में आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? आज मंदसौर पीजी कॉलेज द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें 15 टीमों ने भाग लिया है और प्रदेश स्तरीय ये प्रतियोगिता है। निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम कर रहे हैं और नारी शक्ति वंदना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि नारी हमारे समाज में आगे हो और जो आधी मात्र शक्ति है हमारे देश की आबादी की वो सशक्त हो। अगर वो सशक्त होगी तो देश सशक्त होगा। उसी दिशा में आज की कबड्डी प्रतियोगिता 15 टीमों के माध्यम से एक अच्छा संदेश मंदसौर से लेकर के जाएगी और इस प्रतियोगिता के माध्यम से महिला खिलाड़ियों में प्रतियोगिता में भाग लेने का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और निश्चित ही खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। पीजी कॉलेज जन भागीदारी समिति और उनके सब साथियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस आयोजन को बहुत बेहतर बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। रंगों के पर्व होली के मद्देनजर फाग महोत्सव की तैयारियां मंदसौर में की जा रही है। बाबा खाटू श्याम के मंदिर में भी फाग उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां श्याम भक्त कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द शासकीय शराब की दुकान को सार्वजनिक स्थान से हटाकर गांव से 1.5 किलोमीटर दूर की जाए, जिससे ग्रामवासियों को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। गौरतलब है कि गांव नाहरगढ़ में यह शासकीय शराब की दुकान जिस स्थान पर लगी है वहां पूरा क्षेत्र आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्र है, जबकि नजदीक ही विवेकानंद स्कूल है जहाँ बच्चे वीघा ग्रहण करते हैं। जय श्री श्याम साहब, हम लोग आज फाग महोत्सव की शुरुआत कर रहे थे, तो मंदसौर के सभी देवालयों में हम लोगों ने सभी देवी देवताओं को पत्रिका आमंत्रण पत्र देकर निमंत्रित किया। उसी सिलसिले में हम लोग खाटू श्याम मंदिर बाबा को भी निमंत्रण देने गए थे। तो वहाँ जब निमंत्रण देके हम लोग बाबा के फाग उत्सव का पोस्टर लगा रहे थे, तब मंदिर के किसी व्यक्ति ने, मंदिर का तो नहीं शायद बाहरी व्यक्ति है वो, उसने आकर बोला कि यहाँ पोस्टर ना लगाए जाएँ। तो हमने कहा कि भैया यहाँ पोस्टर क्यों ना लगाए जाएँ, जब यहाँ दूसरे पोस्टर भी लगे हुए हैं तो इस पोस्टर में क्या दिक्कत हो? ये बाबा का ही काम है, किसी घर की शादी का या किसी का कोई निजी कार्यक्रम तो है नहीं, बाबा का ही काम, बाबा का ही फाग महोत्सव है। पूरा शहर जानता है कि बाबा का फाग महोत्सव कितना उत्साहपूर्ण पिछले 3 साल से मनाया जा रहा है। तो इस बात को लेकर उस व्यक्ति ने गाली गलौज करी और हमारे मुकेश जी सेठिया के साथ हाथापाई की भी नौबत उसने करी। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे थाने आए हुए हैं। अब क्या चाहते हैं? निराकरण चाहते हैं। सब मंदिर किसी का निजी है नहीं, सार्वजनिक मंदिर है, सभी लोग आएँ, प्रेम से मंदिर में रहें। भाई कुछ लोगों ने वहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिया है, अपना घर का मंदिर समझने लग गए हैं, आने जाने वालों के साथ बदतमीजी, सारी बातें आप लोग पहले से जानते हैं। पिछले 8 महीने से गुरुदेव को भी निकाल दिया था इन लोगों ने, तो उस चीज़ें चली रही हैं वो सब चीज़ें। बाकी हम तो सभी से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करते हैं कि बाबा का मंदिर है, प्रेम का मंदिर है, प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ रहें। आपका नाम? प्रीतम जैन साहब। जय श्री। विवाद हुआ, क्या हुआ? आज ये विवाद खाटू श्याम मंदिर पे, मैं तो वहाँ पे मंदिर पे उस टाइम था नहीं, और जब मुझे फ़ोन करके बुलाया गया तब बताया कि यहाँ पे कुछ लोगों ने, जैसे सत्य प्रकाश का प्रीतम जैन है,
और मुकेश सेठिया हैं, इनके साथ में और 15-20 व्यक्ति और थे। वो सब मंदिर में आए और फाग यात्रा का भगवान को निमंत्रण दिया। उसके बाद में वहाँ पे मंदिर में पोस्टर लगाने लगे, तो मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने और जोशी जी ने मना करा कि भाई यहाँ पे आप नहीं लगा सकते पोस्टर आप बाहर लगाइए। उस संबंध में इन्होंने वहाँ पे गाली गलौज करी और उसके साथ में मतलब झुमा झटके करने का भी प्रयास किया है। उसी को लेकर आज यहाँ पे थाने में रिपोर्ट की गई है कि ये 8.5 महीने से ये लोग बाहर थे और अभी वापस आना शुरू कर रहे हैं। और अभी 3-4 दिन से जब ऊपर चढ़ना शुरू हुए हैं तो वापस इन्होंने नई प्रक्रिया करके और मंदिर को बदनाम करने की शुरुआत फिर पुनः शुरू कर दी है। साजिश की जा रही मंदिर, ये मंदिर के खिलाफ साजिश है इन लोगों की। ये 25-30 लोग हैं सेठिया के ग्रुप के, मुकेश सेठिया, सत्यप्रकाश, प्रीतम जैन और इनके साथ में जो 15-20 लड़के रहते हैं। वहाँ पे जो गुमटियाँ लगी है वहाँ पे आवारागर्दी करते हैं। जो मंदिर के बाहर जो गुमटियाँ लगा रखी है इन्हीं व्यक्तियों की है, वहीं पे सब बैठते हैं और सब असामाजिक तत्व वहाँ पे आपको वहीं पे मिलेंगे। आपको रात को 8 बजे से लगा के रात के 11 बजे तक। 8 महीने तक अभी तक कोई धमाल नहीं हो रही, जैसे ये 8 महीने बाद? हाँ, अभी तक 8 महीने 8.5 महीने से कोई धमाल नहीं हो रही थी। ये बाहर से ही आरती कर रहे थे और जैसे इन लोगों ने वापस 2-3 दिन से शुरुआत करी ऊपर आने की, तब से पुनः इन्होंने। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में सार्वजनिक स्थान से शासकीय शराब की दुकान को हटाने को लेकर ग्रामवासियों में दिखा आक्रोश। मुख्यमंत्री के नाम नाहरगढ़ थाना प्रभारी RC दांगी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द शासकीय शराब की दुकान को सार्वजनिक स्थान से हटाकर गांव से 1.5 किलोमीटर दूर की जाए, जिससे ग्रामवासियों को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। गौरतलब है कि ग्राम नाहरगढ़ में यह शासकीय शराब की दुकान जिस स्थान पर लगी है वह पूरा क्षेत्र आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्र है, जबकि नजदीकी विवेकानंद स्कूल है जहाँ बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं, जिससे बच्चे को भी बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही डॉक्टर BS भाटी का अस्पताल बना हुआ है और रात में गांव की महिलाएं भी घूमने अपने परिवार के साथ उसी रोड से निकलती है, जिनके मन में भय बना रहता है कि उनके साथ कोई घटना घटित ना हो। साथ ही शासन के नियम अनुसार शराब की गांव से 1.5 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, लेकिन इस शराब ठेकेदार द्वारा सब नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन सभी समस्याओं से परेशान होकर ग्रामवासियों द्वारा नाहरगढ़ थाने पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी RC दांगी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस शराब की दुकान हटाकर गांव से दूर किया जाए, जिससे आमजन को भी आ रही परेशानियों से निजात मिल सके। साथ ही ज्ञापन देते हुए आगाह किया है कि जल्द से जल्द इस दुकान को यहां से नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी सभी शासन प्रशासन की रहेगी। एक ज्ञापन दिया, किन चीज को लेकर ज्ञापन दिया है? क्या ये शराब की दुकान हटाने के ऊपर ज्ञापन दिया गया है। वो गांव के बीच शहर में उसमें है रोड पर, तो वहाँ पे सब परेशान होते हैं उसकी वजह से, इसलिए ज्ञापन दिया गया है। नाहरगढ़ बाईपास रोड पर स्थित शराब की दुकान को गांव से 1.5 किलोमीटर दूर करने के लिए ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि गांव में महिलाएं वगैरह वहां आती जाती घूमती हैं, ताकि शराब पीने वाले वहीं बैठे रहते हैं। इससे आने जाने वाले राहगीरों को तकलीफ होती है। इस विषय को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। ठीक है कि जो वर्तमान में शासकीय शराब दुकान जिस स्थान पर चल रही है वहाँ से उसको हटा करके अन्यत्र लगाई जाए, ताकि स्थानीय रहवासियों को दिक्कत ना हो। हम इस ज्ञापन की कॉपी को वरिष्ठ अधिकारी को भिजवा देंगे, जहाँ से इसकी अग्रिम कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि दुकान के आसपास कुछ रहवासी प्रतिष्ठान भी है, कुछ शासकीय अपना उनका निजी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, और कुछ जो है वहाँ रोड पे है, आम रोड पर भी है। तो ऐसा उन्होंने इसमें ज्ञापन में उल्लिखित किया है और इसमें ज्ञापन को हम वरिष्ठ अधिकारी को भिजवा देंगे। बिल्डोद रोड पर जो शराब की दुकान है वो मध्य प्रदेश शासन के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करते हुए संचालित होती है। वहाँ पर अभी आता मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बंद है, लेकिन वो वहीं पर बैठ के पिलाता है तथा साथ ही वहाँ पर सिनेक्स का काउंटर तक लगा रखा है, जबकि मध्य प्रदेश शासन के सख्त निर्देश हैं कि आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर शराब के ठेके होना चाहिए। कारण वहाँ पर एक मांगलिक परिसर है, वहाँ पर 2 बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, स्मृति बैंक तथा पास ही विवेकानंद स्कूल, डॉक्टर BS भाटी साहब का नर्सिंग होम। रात को महिलाएं 6 से 11 बजे तक वहाँ पर टहलती है, वह बड़ी डरी सहमी वहाँ पर टहलती है। तो हमने आबकारी से अनुरोध किया है और उसके मध्य प्रदेश शासन के मुखिया मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है
माननीय नाहरगढ़ थाना प्रभारी को कि इस दुकान को अगले 17-1 अप्रैल से यहाँ से हटाकर 1.5 किलोमीटर दूर गांव से दूर संचालित करने का उनको आदेश करें। भारतीय किसान संघ जिला इकाई मंदसौर ने किसानों की 4 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और सरकार से किसानों की समस्या दूर करने की मांग की है। वही मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। सरकार से किसानों की समस्या दूर करने की मांग की, वही मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय किसान संघ ने अपने ज्ञापन में कहा कि अभी वर्तमान में सरकार द्वारा गेहूँ समर्थक मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन भी शुरू कर दिया है, जिसका समर्थन मूल्य 2275 रुपए है। वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय मोदी गारंटी के साथ गेहूं का मूल्य 2700 रुपए का वादा किया था, लेकिन शासन की मंशा किसानों को वादे के अनुसार गेहूं का मूल्य देने की नहीं है। सरकार के वचन पत्र व वादे के अनुसार किसानों को गेहूं का पंजीयन खरीदी में 2700 रुपए पर क्विंटल की मान से भुगतान किया जाए। वही संपूर्ण जिले में घौरख, रोज व सुअरों से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। यह समस्या कितनी बार राज्य शासन व केंद्र शासन को पहले भी भारतीय किसान संघ भेज चुके हैं, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। इनकी मात्रा आने वाले समय में इतनी बढ़ जाएगी कि खेती करना मुश्किल हो जाएगा और कृषि पंपों की बिजली जो शासन के आदेश अनुसार 10 घंटे मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही। समय पर चालू होना चाहिए वह 18 से 20 मिनट देरी से चालू होती है। बंद के वक्त 18 से 20 मिनट पहले ही बंद कर देते हैं। ऐसे में कंपनी को लाभ पहुँचाने के लिए 1 घंटा बिजली कम मिलती है, इसको नियमित की जाए तथा बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से पूरे जिले में कहीं कहीं बड़ी लाइन के पोल झुक रहे या उनके तार झूल रहे व पंप सप्लाई लाइन के पोल भी झुक रहे हैं व तार झूल रहे हैं। इससे लाइन फॉल्ट होती है व उनसे अन्य खतरे भी है। भारतीय किसान संघ द्वारा उनके कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया है। तो जो भी हम जो समुचित स्तर है वहाँ पे ज्ञापन को प्रेषित कर देंगे। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी शासन स्तर से उसमें पूरी होगी। मैं रविंद्र परमार, डिप्टी कलेक्टर मंदसौर। नाम कृपाल सिंह, गरुड़ जिला से जिला अध्यक्ष का दायित्व है। पहले सरकार ने हमारे उपाध्यक्ष बता रहे, वो भी बात है, पहले सरकार पे इसलिए कारण से विश्वास नहीं करे। 2018 में हम सब किसानों को बताया था कि आपकी सोयाबीन मंडी में बिको, उसका बिल लाके जमा करो, हम 500 रुपये कुंटल से बोनस देंगे। वो भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया। और 19-20-21 का बीमा भी अभी तक हमारे खाते में किसी किसान को नहीं दिया। बीमा कंपनी वाले को ऐसे चालू कंपनी बताई कि बीमा करवा ले, सब किसानों को लाले देकर अभी तक बीमा नहीं मिला। और 21 में सरकार ने कहा था हम बोनस दे रहे 140 रुपये कुंटल का, अभी तक हम सरकार ने बोनस दिया नहीं। इसीलिए हम सरकार पर भरोसा नहीं करते कि पलट के सरकार वादा करती है। और पहले सरकार ने कहा था कि हम 2 लाख रुपये तक माफ़ कर रहे, अब की सरकार आई उसने कहा कि हम ब्याज 2 लाख का माफ़ करेंगे। 1 रुपया किसी किसान का माफ़ नहीं किया, इसलिए हम सरकार पर भरोसा किसी तरह से नहीं करते। कृपाल सिंह सोलंकी, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष गरोठ। आज उन मांगों को लेकर दिया सब कि सरकार ने वचन पत्र में था, वचन पत्र, एक तो आपने इतिहास सुना होगा, वचन दिया था देवदर्द ने कि आजीवन कुंवारा रहूँगा, शादी नहीं करूँगा, तो नहीं की। और एक सरकार ने वचन दिया था 2700 के गेहूँ खरीदेंगे और गेहूँ खरीद रहे हैं 2275 के। ये वचन पत्र, उस पर वचन पत्र को याद दिलाने के लिए आए थे, क्योंकि हम जिसके पास में जाते हैं वो कहता है हम किसान के बेटे। एक तो किसान का बेटा, अपने को ये लगना कि किसान का बेटा है तो किसान के साथ में धोखाधड़ी क्यों कर रहा है। हम 2700 के रुपये शासन से चाहते हैं, यदि भली तरह से दे दिया। हम यूँ नहीं कहें कि तुम समर्थन मूल्य में 2700 लो, 2275 के खरीदें, लेकिन हमारे बोनस के रूप में किसान के खाते में पैसे डाल दिए। वित्त मंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया है, दोनों के नाम से दिया है। जैसे खास तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्य, और ये राज्य सरकार का मामला केंद्र का नहीं है। और अब अभी यदि इनने कर लिया तो ठीक है, और यदि 2700 के रुपए किसान के नहीं आए तो सरकार को के साथ में कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे, और जितना नुकसान होगा जिसकी जवाबदार प्रशासन रहेगा। डूंगर सिंह सिसोदिया, भारतीय किसान संघ प्रांतीय उपाध्यक्ष। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने जिले के ग्राम संजीत में 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी व कार्यशाला कार्यक्रम में भागीदारी की और किसानों को संबोधित करते हुए खेती को लाभ का धंधा बनाने और उन्नत खेती करने संबंधी चर्चा की गई है।
बता दें कि बुधवार को ग्राम संजीत के फोसरी माता मंदिर परिसर स्थित डांगी धर्मशाला में सांसद सुधीर गुप्ता की पहल पर एक दिवसीय किसान संगोष्ठी व कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान और कृषि अधिकारी भी सम्मिलित हुए। सांसद गुप्ता ने किसानों को संबोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी योजना की जानकारी दी है, तो वही क्षेत्र के उन्नत किसानों से चर्चा भी की है, जिसमें खेती से बेहतर लाभ कमा रहे किसानों ने अन्य किसान साथियों को जानकारी साझा की। इस अवसर पर भाजपा बूढ़ा मंडल अध्यक्ष राजू राणा, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कन्हैयालाल पाटीदार, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष फकीर चंद धनगर सहित बड़ी संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि और किसान उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।